पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर 4 प्लानिंग की लिमिटेशंस, जो कि हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसमें ये क्या दे रखा है कि अगर हमारा वंस प्लान्स आर मेड, कि जब हमारे प्लान बन जाते हैं टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या एक्शन रहने वाला है, क्या एनवायरनमेंट रहने वाला है किसी भी बिजनेस का, सो मैनेजर जो है वो उस पोजीशन में नहीं रहता कि उसको चेंज कर सके। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हमने कुछ प्री डिसाइड प्लान कर रखा है, व्हेन सर्कमस्टांस चेंज हो गए तो ये कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान मे क्रिएट डिफ़िकल्टी, और इसी की वजह से क्या आ जाती है, डिफ़िकल्टी आ जाती है। अब करते हैं सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब तुम्हें डायनेमिक का मतलब पता होगा तो जो चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनेमिक। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। ठीक है, प्लान्स में फेल इफ़ द चेंज आर वेरी फ्रीक्वेंट। प्लान फेल कर जाते हैं जब चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत आसानी से चेंजेस आ जाते हैं। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू एक्सेस फ्यूचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट कंसिस्ट, मतलब जो एनवायरनमेंट है, अगर वो बहुत जल्दी चेंज होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी मैनेजर के लिए कि वो फ्यूचर में चेंजेस एनवायरनमेंट को जान सके, एक्सेस कर सके। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, देयर में भी चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन फैशन, ट्रेंड में चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज होगी, तो मैनेजर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्यूरेटली इस चेंजेस के लिए मतलब सोचना पहले से ही। जो प्लान है वो मे भी फेल कर सकते हैं अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं तो। इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब प्लान अगर बार बार चेंजेस आते रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडिटी, और वो ब्लाइंड हो जाएंगे क्योंकि वो प्लान बनाने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्लान बनाना क्या है, क्या नहीं बनाना, फ्यूचर में तो चेंजेस आ सकते हैं। तो मैनेजर को वाइल विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली, मतलब बहुत जल्दी वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू टेक चेंजेस इन द प्लान, और मैनेजर जो है वो चेंजेस लाने में इनिशिएट नहीं लेता, कोई ये नहीं सोचता कि हाँ चेंज लाना चाहिए, क्या पता अच्छा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। न्यू आइडियाज़ ब्रिंग करने में, सजेशन देने में जो वर्कर्स हैं, क्रिएटिविटी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है अगर बार बार चेंजेस आएंगे तो। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग जो है वो ह्यूज कॉस्ट लेती है, क्यों, बिकॉज इसमें हायर करने पड़ते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। कि प्लानिंग करने के लिए हमें प्रोफेशनल चाहिए। अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ अ कंपनी, हमें उन्हें सैलरी देनी है, लॉट ऑफ टाइम देना है, मनी देनी है एक तरीके से। सो इट इज़ वेरी अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैंने अभी कहा कि मनी के साथ साथ हमें उनको टाइम भी देना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि बहुत टाइम लगता है प्लानिंग करने में। लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस, बहुत टाइम लग जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिलेड, जिसकी वजह से हमारा एक्शन क्या है, डिले हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये रखा है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग हम कर रहे हैं, हर मैनेजर, हर बिजनेसमैन प्लानिंग करता है, बट ये जरूरी नहीं होता कि हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इट डिपेंड्स ऑन आवर फ्यूचर कंडीशन। तो ये हमारे डिपेंड करता है फ्यूचर कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब ये भी ट्रू नहीं है कि प्लान जो हमने पिछले साल बनाया था, क्या पता वो इस साल बने। उस साल तो हमें सक्सेस मिल गई थी, क्या पता इस साल सक्सेस मिले ना मिले। तो इट डिपेंड ऑन आवर फ्यूचर। ठीक है, इसी के साथ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हमारी कंप्लीट होती है।